गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी में साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया केंद्रक संरचना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और अन्य कैरेक्टर्स में जीवाणुओं बैक्टीरिया के समान ही होते हैं। सामान्यतः ये सरल पादप के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं और इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कहते हैं। इनमें नील हरित वर्णक फाइकोसाइनिन, ब्लू ग्रीन पिगमेंट फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इनकी सेल्स में प्लास्टिड्स का पूर्ण अभाव होता है, किंतु थाइलेकॉइड छितरे हुए पाए जाते हैं। मुख्यतः अलवण जल में ये साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, किंतु कुछ जातियाँ जो हैं वो समुद्री जल में भी उपलब्ध होती हैं। सेल वॉल म्यूकोपॉलीपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है। क्योंकि यह कोशिका साइनोबैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसलिए इसमें प्लास्टिड एवं पायरेनॉइड का अभाव होता है। साइटोप्लाज्म में केवल थाइलेकॉइड बिखरे हुए होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये थाइलेकॉइड, येलो स्ट्रक्चर के थाइलेकॉइड बिखरे हुए होते हैं। कोशिका में के मुख्य वर्णक यानी पिगमेंट क्लोरोफिल ए व बीटा कैरोटीन होता है। कोशिका में ग्लाइकोजन तथा साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल तथा साइनोफाइसियन संचित फूड यानी स्टोर्ड फूड के रूप में मिलते हैं। कोशिका में फ्लैजिला कशाभिकाएं जीवन चक्र के किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। जनन यानी रिप्रोडक्शन केवल कायिक एवं अलैंगिक होता है। साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, यानी रिक्तिकाएं, गैसीय रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। इसमें उपापचयी गैसें यानी मेटाबॉलिक गैसेस भरी होती हैं। उनकी उपस्थिति के कारण कोशिका में उत्प्लावन क्षमता होती है, जिससे ये ऊपर जल का भार सरलतापूर्वक वहन कर लेती हैं, यानी ये हल्की हो जाती हैं और ये जल के ऊपरी सतह पर ये सेल्स पाई जाती हैं। इन रिक्तिकाओं में प्रदूषित वायु एवं विकिरणों को अपरिवर्तित होने की भी क्षमता होती है। रिक्तिकाओं यानी आपके वैक्यूल्स का आकार षटकोणीय होता है और अनुप्रस्थ छड़ों से युक्त एक नॉन यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा यह घिरा रहता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस साइनोबैक्टीरिया की बहुत है। इसका यूज़फुल इम्पोर्टेंस, लाभदायक महत्व ये है कि यह चारे के रूप में कुछ साइनोबैक्टीरिया यूज़ होते हैं, जिसको घोंगे, मछलियाँ और मेंढक आदि खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि प्राचीन प्रकाश संश्लेषी जीव है, तो ये अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण करने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन निष्कासित मतलब रिलीज़ करते हैं, जिससे वातावरण का शुद्धिकरण होता है। साइनोबैक्टीरिया का मानव के भोजन के रूप में कोई विशेष योगदान नहीं होता, लेकिन इसमें प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज आपूर्ति द्वारा की आपूर्ति होती है। उदाहरणार्थ स्पाइरुलिना एक अच्छे विकल्प के प्रोटीन के अच्छे विकल्प के रूप में कुछ अनाजों, उदाहरणार्थ गेहूँ, चावल के लिए पाउडर के रूप में पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग बिस्किट्स के निर्माण में भी किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का खाद के रूप में उपयोग सर्वविदित है, सबको पता है। इनकी उपस्थिति से सॉइल को नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फॉस्फेट की आपूर्ति होती है। बेकार, अनुपयोगी अर्थात बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के लिए निमित्त नॉस्टॉक और ओलोसीरा व साइटोनिमा आदि को बंजर भूमि में अधिक क्षारीय, जिसमें कि अधिक क्षारीय मृदा होती है, उसमें उगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की क्षारीय स्वभाव में कमी आती है।
इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये पेयजल को दूषित कर देते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक बहुत बड़ा कारण है वाटर ब्लूम का। वाटर ब्लूम में ये स्थिति आ जाती है कि ये आपके साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक, माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना आदि से इसमें जल जो है वो दूषित हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल में रहने वाले प्राणियों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है।